नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, अपना जो ये चैनल चल रहा है उस पर हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। पूर्व कक्षाओं में हमने व्याकरण काव्य शास्त्र कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। अब हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है उसमें हमने आदिकाल कंप्लीट पढ़ लिया और भक्ति काल में जो भक्ति काल के मुख्य दो भाग है निर्गुण और सगुण, उसमें हम निर्गुण कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपना सगुण में राम भक्ति काव्य धारा को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना जो चैनल चल रहा है ये आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आपके TGT, PGT, नेट, स्लेट, KVS आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जहां हिंदी पूछी जाती है वहां आपके ये चैनल की जो पढ़ाई है वो काम आएगी दोस्तों। अपने सभी मित्रों को शेयर करें दोस्तों जो पढ़ाया जाए उसे, और फ्री में संपूर्ण हिंदी का सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस यहाँ पढ़े आप, व्याख्यान सहित अच्छी तरह समझाते हुए। कोई समस्या लगे किसी भी टॉपिक में तो दोस्तों आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। तो आइए देखते हैं आज हम राम भक्ति काव्य धारा को। सगुण काव्य है, उसमें राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। तो हम पूर्व में राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ते हैं, फिर आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा को समझेंगे। राम भक्ति काव्य धारा। जिन सगुण भक्त कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार रूप में राम की उपासना की, ऐसे सगुण भक्त कवि जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार में राम की उपासना की एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को रामाश्रयी काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। ऐसे सगुण भक्त कवि जो भगवान श्री राम को अपने लेखन का आधार बनाकर उन्हीं के ऊपर रचनाएं लिखते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, वो राम काव्य धारा के कवि कहलाते हैं दोस्तों। इस काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी रामानंद है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि दोस्तों स्वामी रामानंद को माना जाता है, जबकि इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का जो कार्य है वो तुलसीदास जी के द्वारा किया गया। और कहा भी जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का प्रादुर्भाव तो दक्षिण में हुआ था, उसे उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद जी द्वारा किया गया था। रामानंद ने भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपने द्वारा बनाए गए 12 शिष्य और उनके अनुयायियों द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार संपूर्ण उत्तर भारत में किया। तो इस काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं, जबकि तुलसीदास इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे दोस्तों। इसी क्रम में राम काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां देखते हैं कि राम काव्य धारा की कौन कौन सी विशेषताएं थी और कौन कौन सी प्रवृत्तियां। तो आइए देखते हैं राम काव्य धारा की विशेषताएं। इसमें लोक मंगल की स्थापना पर बल दिया गया है दोस्तों। देखो, राम भक्ति काव्य धारा लोक मंगल को आधार में लेकर आगे बढ़ती है दोस्तों। जनता का हित इसमें समाहित है। इसके लिए इन्होंने कहा भी है कि कीरति भनिति भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कहे हित होई, यानी कि भगवान श्री राम का चरित्र है, उनकी गुण गाथा है, वो गंगा नदी के समान सभी के हित के लिए उपयोगी है, सबके लिए हितकारी है दोस्तों। इस प्रकार राम भक्ति काव्य धारा की प्रथम मुख्य विशेषता है लोक मंगल की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। लोक मंगल की स्थापना को इन्होंने विशेष रूप से बल दिया था। इसमें इन्होंने लोक मंगल की स्थापना पर बल दिया। दूसरी विशेषता है इनकी मुख्य गहन राजनीतिक बोध की अभिव्यक्ति। गहन राजनीतिक बोध की अभिव्यक्ति, गहरी राजनीति के बोध का अभिव्यक्तिकरण यहां हुआ है, यानी कि उस काल की
गहरी राजनीति का जो विशेष तौर से समझने का हमारा जो माध्यम है वो रामचरितमानस या राम काव्य मिलता है दोस्तों, क्योंकि उस समय की राजनीति का यहाँ गहन चिंतन किया गया है। और इसी क्रम में राम की लोकनायक के रूप में स्थापना, यानी कि राम काव्य धारा की ये तीसरी मुख्य विशेषता है। यहां राम की लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है। भगवान श्री राम लोकनायक थे, जनता के हित में, जनता के हृदय में समाहित थे। इस प्रकार भगवान श्री राम की लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है, जनता का, जनता के साथ रहकर चलने वाले नायक के समान। इनका जो चौथी विशेषता थी इनकी, वो है दोस्तों आदर्शवाद एवं मर्यादावाद की स्थापना। राम भक्ति काव्य धारा की ये विशेषता कह सकते हैं दोस्तों। ये आदर्शवादी काव्य था और मर्यादावादी काव्य भी था। तो इन्होंने आदर्शवाद की और मर्यादावाद की स्थापना राम भक्ति काव्य धारा में की है दोस्तों। राम काव्य धारा में आदर्शवाद की स्थापना देखने को मिलती है और ये मर्यादित काव्य है। आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा आदि सभी रूपों में राम देखे जाते हैं और ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादित इन्होंने अपना जीवन जिया। प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रूपों की स्थापना। राम काव्य धारा के तहत प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक काव्य, दोनों प्रकार के काव्य रूप यहां देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से प्रबंध काव्य इस समय अधिक लिखे गए। युग युग की सजीव अभिव्यक्ति, यहां युगों युगों की सजीव अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यानी कि भगवान श्री राम की वो सुंदर छवि, वो समय की एक मांग थी उस समय कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी राजा की जरूरत थी। उसी प्रकार के राजा भगवान श्री राम है। उनकी अभिव्यक्ति इस काव्य में देखने को मिलती है। इसमें मानवतावाद, समन्वयवाद एवं सामूहिकता पर बल दिया। देखो, राम काव्य धारा की कोई सबसे विशेष विशेषता पूछी जाए, इस काव्य धारा की मुख्य विशेषता पूछी जाए तो वो है दोस्तों समन्वयवाद। राम काव्य ऐसा है जो समन्वय पर बल देता है, सबको मिला जुलाकर आगे बढ़ाने पर बल देता है। यहां निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं किया है, यहां शिव शाक्त में कोई भेद नहीं किया है, शिव वैष्णवों को एक माना है। यहां सर्वधर्म समभाव मिलता है। ये मानवतावाद का काव्य, समन्वयवाद का काव्य और सामूहिकता पर बल देने वाला काव्य कहलाता है दोस्तों। इसमें शांत और भक्ति रस की प्रधानता है। हालांकि रामचरितमानस या राम काव्य में सभी नव रसों का समन्वय है दोस्तों, 9 रसों का उपयोग किया है। लेकिन यह मुख्य रूप से कौन सा रस प्रधानता रखता है? शांत रस और भक्ति रस। इसी क्रम में यहां दास्य भाव की भक्ति पर बल दिया गया है। यहां कौन से भाव की भक्ति है? दास्य भाव की भक्ति। प्रभु को अपना स्वामी, खुद को उनका सेवक मानकर भक्ति करना राम काव्य की विशेषता रही है। तो यहां दास्य भाव की भक्ति पर विशेष बल था। छंद व अलंकारों की सटीक योजना। इस काव्य धारा में छंदों की और अलंकारों की सटीक योजना देखने को मिलती है। यहां दोहे चौपाई छंदों का समुचित उपयोग मिलता है और अलंकारों में तुलसीदास को रूपक अलंकार अधिक प्रिय था। तो उस समय उन्होंने सभी रसों का समावेश है, लेकिन मुख्य रूप से रूपक का भी यहां प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा पर विशेष बल। भगवान श्री राम का काव्य या राम की रचना रामायण के साथ ही, वाल्मीकि रामायण के साथ ही प्रचारित प्रसारित हो जाती है। लेकिन इनका जो काव्य खुलकर जनता के सामने तब आया जब
तुलसी द्वारा रामचरितमानस का निर्माण किया गया, तुलसी द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, जो जन जन का काव्य बन गया दोस्तों। तो रामचरित ऐसा काव्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाहित है, प्रत्येक व्यक्ति का काव्य माना जाता है ये। और इसमें उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पद्मावत महाकाव्य में जो लौकिक अवधि है उसी के समान यहां साहित्यिक अवधि पर विशेष बल दिया है दोस्तों। साहित्यिक अवधि पर विशेष बल दिया है, तो यहां अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है इस काव्य में। वाल्मीकि रामायण राम कथा का आदि स्रोत है। वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, वो इस कथा का आदि स्रोत है। महाभारत के 33 द्रोण पर्व, शांति पर्व, आरण्यक पर्व में भी वाल्मीकि रामायण की कथा मिलती है। यहां आपके जो द्रोण पर्व है, शांति पर्व है, आरण्यक पर्व है, उनमें भी वाल्मीकि रामायण की कथा देखने को मिलती है दोस्तों। तो वाल्मीकि रामायण है वो इस कथा का आदि स्रोत है। राम कथा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है। राम कथा के 4 संवाद प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम की जो कथा है उसमें 4 संवाद मुख्य रूप से मिलते हैं दोस्तों। शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, कागभूषुंडी के द्वारा गरुड़ को रामोपाख्यान सुनाया गया, याज्ञवल्क्य ने साधु भक्तों को राम कथा सुनाई और तुलसीदास ने साधु भक्तों को राम कथा सुनाई। इस प्रकार राम कथा के ये 4 संवाद अत्यंत मुख्य है। इनसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट आदि में कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसी न किसी संवाद को लेकर पूछा जाता है कि शिवजी ने किसको कथा सुनाई, काकभूषुंडी द्वारा किसे कथा सुनाई गई, याज्ञवल्क्य ने किसे कथा सुनाई और तुलसीदास ने किसे अपनी कथा सुनाई। संस्कृत भाषा में भी अनेक रामायण ग्रंथ लिखे गए। इनमें माधवदास चारणकृत अध्यात्म रामायण प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में भी अनेक रामायण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, उसमें माधवदास चारणकृत अध्यात्म रामायण सबसे प्रसिद्ध है। और इसी क्रम में जैन साहित्य में स्वयंभूकृत पौमचर्यु प्रसिद्ध है। जैन साहित्य में भी कवि स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु, ये भगवान श्री राम की ही कथा है, ये भी अत्यंत प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी क्रम में राम कथा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, यानी कि राम कथा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तो रामचरितमानस है, जो तुलसी द्वारा रचित अवधी भाषा का ग्रंथ है। और राम कथा का आदि स्रोत रामायण है, जो वाल्मीकि द्वारा रचित है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी भगवान श्री राम से संबंधित, उनकी कथा से संबंधित अनेक रचनाएं देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन सी दोस्तों देखिए। कवि भवभूतिकृत महावीर चरित और उत्तर रामचरित भगवान श्री राम की कथा से संबंधित अन्य ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। मुरारीकृत अनंग राघव भगवान श्री राम की कथा से संबंधित है। कुमारदास कृत जानकी हरण, सोमेश्वर कृत उल्लाल राघव, दिग्नांग कृत कुंदमाला, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी और दशावतार चरितम, धनंजय और माधव भट्ट कृत राघव पांडवीय रचना, राजशेखर कृत बाल रामायण, प्रवर सेन कृत रावण वध, भाष कवि भाष्य कृत प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक अत्यंत प्रिय है, प्रसिद्ध है। कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य और जयदेव कृत प्रसन्न राघव, ये बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, जो रामायण और रामचरित के अलावा भगवान श्री राम से संबंधित ग्रंथों में है दोस्तों। तो देखिए कुछ इनकी विशेष फैक्ट। भवभूति के उत्तर रामचरित को करुण रस का साम्राज्य कहा जाता है। भवभूति द्वारा लिखे गए उत्तर रामचरित
जो काव्य उनका, ये करुण रस का साम्राज्य कहा जाता है। दोस्तों इतना गहन करुण रस देखने को मिलता है इस काव्य में। तो भवभूति के उत्तर रामचरित को करुण रस का साम्राज्य कहा जाता है। ये अत्यंत करुण रस में डूबी हुई रचना है दोस्तों, जिसमें सीता का परित्याग बताया गया है। राम द्वारा सीता को रावण के घर से लाने के बाद त्यागना, गर्भवती सीता का त्याग, यहां इस कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों रघुवंश महाकाव्य में जो भगवान श्री राम की 29 पीढ़ियों का वर्णन है, उसमें भी 10वें सर्ग से और 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन है। राम कथा पर रचित संस्कृत नाटकों में महाकवि भास्कृत प्रतिमा नाटक प्रथम नाटक माना जाता है। भगवान श्री राम को लेकर संस्कृत में महाकवि भास की प्रतिमा नाटक नामक रचना अत्यंत प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रथम नाटक भी है। प्रवर सैनिकृत रावण वध 15 सर्गों में प्राकृत भाषा में रचित महाकाव्य है। ये प्राकृत भाषा का महाकाव्य है जो भगवान श्री राम को लेकर रावण वध नाम से लिखा गया है। दोस्तों राम भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, जिनका स्थापना मध्वाचार्य द्वारा की गई, रामानंदी संप्रदाय जिसके संस्थापक रामानंद थे, और श्री संप्रदाय इसके संपादक रंगनाथ मुनि, राम मिश्र और रामानुजाचार्य माने जाते हैं। दोस्तों इनसे भी कोई ना कोई प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या नेट स्नेट आदि भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में श्री संप्रदाय को लेकर पूछा गया कि इसके संस्थापक है। तो इस प्रकार आज हमने राम काव्य से संबंधित कुछ विशेषताएं और उसके विशेष फैक्ट, उसकी रचनाओं को देखा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा पढ़े, अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।